सदर मजलिस व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि मुसलमानों को अमित शाह से सीखने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि बीजेपी गैर आइनी कानून बनाने जा रही है। उन्होंने कहा बीजेपी को लोकसभा में अक्सरियत हासिल नहीं जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का ताउन ना हो। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि बीजेपी का असल मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज़ को तहफ़्फ़ुज़ नहीं बल्कि इन्हें हड़पना है और ये कानून के ज़रिए मुसलमानों की दरगाहों, खानखाहों और कब्रस्तानों को निशाना बनाया जाएगा। उन्होंने बीजेपी के इस फैसले पर शदीद तनकीद की है कि वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिम मेंबरान शामिल किए जाएंगे, जबकि हिंदू, सिख और ईसाई मजहबी बोर्ड्स में ऐसा कोई कानून नहीं। बैरिस्टर अवैसी ने कहा कि ये बिल वक्फ प्रॉपर्टीज़ को कमज़ोर करने की साजिश है, जिसके तहत 12 साल से काबिज़ अफराद को मालिकाना हक़ दिया जाएगा और कलेक्टर को फ़ैसला साजी का इख्तियार दिया जाएगा, जो इंसाफ के उसूलों के ख़िलाफ़ है। उन्होंने ख़बरदार किया कि अगर ये कानून बना तो भारत के मुसलमान चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान को कभी माफ़ नहीं करेंगे। कि ये अमित शाह से हमारे सीखना नहीं है, हिम्मत है नहीं है। हिम्मत भारत के 133 करोड़ जनता में थी और रहेगी। सवाल ये पैदा होता है कि आप एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून बनाने जा रहे हैं जो भारत के संविधान के आर्टिकल 14, आर्टिकल 26, 25 और 29 का ग्रेव वायलेशन है। आप जो प्रोटेस्ट जो चल रहा है, देखिए बीजेपी के पास लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो बिल बीजेपी ला रही है, जिससे वो हमला कर रहे हैं मुसलमानों के मस्जिदों पर, दरगाहों पर, खानखाहों पर, ग्रेवयार्ड पर और इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर, और लिमिटेशन एक्ट निकाल कर, लिमिटेशन एक्ट अप्लाई करके, और दूसरा जो कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर का प्रोविज़न लगाए, ये सब इस बात को बताते हैं कि उनका मकसद वक्फ प्रॉपर्टीज़ को बचाना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ से कब्जेदारों को निकालना नहीं है, वक्फ प्रॉपर्टीज़ के रेवेन्यूज बढ़ाना नहीं है, ना वक्फ का कुछ फ़ायदा करना है। सिर्फ और सिर्फ अपनी आरएसएस हिंदुत्व की आइडियोलॉजी के तहत इस बिल को कानून की शक्ल में देना चाह रहे हैं। लोकसभा में मेजॉरिटी नहीं है। जब तक चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार, चिराग पासवान और जयंत चौधरी का सपोर्ट नहीं रहेगा, ये बिल तो पास ही नहीं होगा। अब अगर इस तरह का अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल, जिसको सरे से कश्मीर से लेके भारत के हर रियासत में, हर प्रदेश में मुसलमानों ने इसको रिजेक्ट किया है, अगर ये कल कानून बनेगा तो कभी भी भारत का मुसलमान चंद्रबाबू नायडू को, नीतीश कुमार को, चिराग पासवान को, जयंत चौधरी को माफ़ नहीं करेगा। क्योंकि वो अगर सपोर्ट कर रहे हैं बीजेपी को, इस तरह से सपोर्ट, आप अपनी आँख और दिमाग के ऊपर पर्दा डाल के सपोर्ट नहीं कर सकते, जिससे मुसलमानों के मस्जिदों को, दरगाहों को, खानखाहों को छीन लिया जाएगा। और ये बार बार जो बीजेपी की तरफ से प्रोपेगेंडा होता है, नहीं इसमें कुछ नहीं है। आप एक बात बताइए, हिंदू एंडोमेंट बोर्ड में, गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी में, क्रिश्चियन चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस में अगर कोई एंक्रोचर 12 साल से एंक्रोच करा तो क्या ओनर बन जाता? वो नहीं बनता ना ओनर। वो आप ये बिल में ला रहे हैं कि अगर कोई वक्फ की प्रॉपर्टी पर 12 साल से काबिज है तो उसको एंक्रोचर बनाएंगे, लिमिटेशन एक्ट निकाल रहे हैं आप। हरियाणा, पंजाब में और भारत के कोने कोने में इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ हैं, उसका आप सेक्शन निकाल दिए हैं, ओमिटी कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आप कब्जा कर लेंगे वो इवैक्यू वक्फ प्रॉपर्टीज़ को। तीसरा, जितने भारत में हिंदू धर्म के बोर्ड हैं, क्रिश्चियन धर्म के बोर्ड हैं, सिख गुरुद्वारा के बोर्ड हैं और मुसलमानों का वक्फ बोर्ड मुस्लिम धर्म का है, ये उसी धर्म के लोग उसके मेंबर बनते हैं। अब बीजेपी ये बोल रही है कि मुसलमानों के इस वक्फ बोर्ड में नॉन मुस्लिम को मेंबर बनाएंगे। क्यों बनाएंगे भाई आप नॉन मुस्लिम को? कि आर्टिकल 26 का वायलेशन नहीं है क्या? आप बिहार के नीतीश कुमार, बिहार में एंडोमेंट बोर्ड है, वो तो ये कहता है कि सिर्फ हिंदू ही मेंबर बन सकता, सिख नहीं बन सकता, ना बौद्ध बन सकता है। तो क्या किरण रिजिजू बुद्धिस्ट है, क्या वो मेंबर बन सकते बिहार के एंडोमेंट बोर्ड में? नहीं बन सकते। किरण रिजिजू का मेंबर बन सकते बोध गया में, क्योंकि वहां पे बुद्धिस्ट और हिंदू लिखा हुआ है। तो ये अच्छा,
फिर आप काशी विश्वनाथ में बनाइए, किरण रिजिजू को बनाएंगे आप? कि किसी नॉन हिंदू को बना सकते हैं वहाँ पे तो एम्प्लॉय भी ऑफिसर जो होता कमिश्नर वो तो उसको हिंदू होना चाहिए। तो ये आप इस तरह का प्रोविजन ला रहे हैं। और कलेक्टर एंड अबव ऑफिसर, कौन है कलेक्टर भाई? कलेक्टर को अपॉइंट करता एग्जीक्यूटिव, और एग्जीक्यूटिव का अपॉइंटी कलेक्टर या सीनियर ऑफिसर होगा। आप इस बिल में सेक्शन 3C में बोल रहे कि अगर कोई प्रॉपर्टी पे डिस्प्यूट होगा गवर्नमेंट का तो कलेक्टर डिसाइड करेगा या सीनियर ऑफिसर। भाई प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहते हैं कि आप अपने ही केस में जज नहीं हो सकते हैं। आप कैसे जज बना रहे हैं उसको? और फिर इतना पावर आप दे रहे हैं कलेक्टर या सुपीरियर ऑफिसर को कि अगर कोई जाकर कंप्लेन कर दे कि वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है तो कलेक्टर इंक्वायरी ऑर्डर कर देंगे। जब इंक्वायरी ऑर्डर करेंगे तो प्रॉपर्टी वक्फ की नहीं रहेगी। मजाक है क्या? इंक्वायरी पे प्रॉपर्टी वक्फ नहीं रहेगी और कलेक्टर क्या करेगा? इंक्वायरी ऑर्डर कर देगा और मुकम्मल नहीं करेगा उसको, तो मैं तो वक्फ प्रॉपर्टी से महरूम हो गया। और ये जो पूरे देश में जो बीजेपी आरएसएस जो झूठा प्रचार कर रही है कि हर जगह डिक्लेयर कर सकते, नहीं कर सकते। मेरी प्रॉपर्टी को ही मैं वक्फ कर सकता हूं और उसका गजट नोटिफिकेशन कौन इशू करता है? उस स्टेट का चीफ सेक्रेटरी इशू करता है। गजट नोटिफिकेशन जो होता है गवर्नमेंट का होता है, तो गजट नोटिफिकेशन तो गवर्नमेंट इशू करती है। और एक बात समझिए आप, अमित शाह जिक्र करते हैं दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज का और बार बार हवाला देते सच्चर कमेटी का बीजेपी वाले इस बिल के ताल्लुक से। उसी सच्चर कमेटी में कहा गया कि दिल्ली के 123 प्रॉपर्टीज सच्चर कमेटी ने कहा ये वक्फ की प्रॉपर्टीज हैं। और 2007 में सच्चर कमेटी ने कहा कि उसकी मार्केट वैल्यू 3000 करोड़ है। आज हम 2025 में आ गए, आप अंदाजा लगा लिए कम से कम 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है। तो कैसे? अच्छा, दिल्ली वक्फ बोर्ड में उसका गजट है, सब है कि वक्फ प्रॉपर्टी है। दिल्ली की सरकार बोलती है नहीं ये वक्फ प्रॉपर्टी नहीं है। तो आप क्या कर रहे हैं? उन प्रॉपर्टीज को छीनना चाह रहे हैं। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल पार्टी वेयर जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सन ग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंटा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।